देखिए दोस्तों, आज हम तीन चार मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर में मार्केट का क्या हाल रहा है। दूसरे लेवल पे देखेंगे कि आखिर में वो सिंडियोज, टॉप के सिंडियोज क्या हैं जिनकी वजह से ये सारा का सारा मामला जो क्रिएट हुआ है वो। और तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि क्या वहां पर ग्लोबल मंदी आने वाली है क्या। अगर आने वाली है तो बाकी उस पे अमेरिका की मंदी का ग्लोबली कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। और चौथे नंबर पर देखेंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का क्या करना है। तो समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा है और कमेंट्स भी हम आज लेंगे, तो इन पांच मुद्दों पर चर्चा होगी। मामला बहुत ज्यादा है तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करता हूं मैं इसको जल्दी जल्दी हम इसको कवर करें। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट का आज अगर हाल देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि तकरीबन जो है आज मार्केट ने सुधरने की कोशिश किया था, बट उसके बाद में क्या हुआ है कि लास्ट टाइम पर आपकी मार्केट में क्या हुआ है, ग्रीनरी मतलब जो है रेड अलर्ट आ गया है। केवल आईटी सेक्टर में 188 पॉइंट के आसपास का वहां पर क्या रहा है अपना मतलब जो है ये ग्रीनरी रही है। बाकी हर जगह पे आपका हर इंडाइसेस में क्या रहा है, रेड निशान रहा है। तो ये मोटा मोटी यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। परचेजिंग की बात करें तो आपके एफआईआई और डीआईआई ने जो परचेज किया है वो परचेज किया है आपका 3,500 करोड़ का। एफआईआई ने सेल किया है और डीआईआई ने बाई किया है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर एफआईआई सेल नहीं करेंगी तो फिर डीआईआई ट्रैप हो जाएंगी। तो वहां पर क्या हो रहा है कि अगर एफआईआई सेल कर रही है, डीआईआई वहां पर बाई कर रही है, तो एक प्रकार का ये पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी सिंडोज हो गई। अब हम फटाफट ले लेते हैं कमेंट्स। ठीक है ना। कमेंट्स में श्याम सिंह सर क्या बोल रहे हैं, सर नमस्कार, आपने क्वेरी क्लियर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे ख्याल से एक दिन पहले की क्वेरी है। ठीक है सर, वो तो मेरा काम ही है क्वेरी को आपको क्लियर करना, आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करना। शाइन पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, बड़े प्यारे से मासूम से ये हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं। सब मार्केट गिरती है लेकिन इंडियन मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। अरे दादा गिर गई ना, अब क्या हो गया। तब आप बोलते हो गिर रही है, एक बार परेशान हो रहे थे आप, जब गिरने वाला चस्का लगा तो आपको फिर मजा आने लगा। ठीक है, गुड दादा। अब दादा धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद में ये रवि जी क्या बोल रहे हैं, काका आई थिंक यू वॉच मूवीज। नहीं भैया, मूवी नहीं देखता हूं मैं। मूवी क्या मतलब जो है समझ लो कि 2013-14 से ही जब बच्चे हमारे उसमें जूनियर में गए थे, जूनियर हाई स्कूल में, तभी से हमारी श्रीमती जी ने टीवी को पैक करवा दिया था। ठीक है ना। तो टीवी मैं नहीं देखता हूँ, हाँ बुक्स पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो ये सारी चीजें जरूर करता हूँ। ठीक है ना। एंड और क्या है, in young age currently you are watching the movies but sometime you listen old song, am I right। हाँ, गाने जरूर सुनता हूँ, बाइक चलाता हूँ तो गाने गुनगुनाता भी हूँ, ये बात आपकी सही है। ठीक है ना। और खास करके मेरे को जब किसी चीज में उलझन होती है, कोई आइडिया नहीं आता, तो फिर मैं सीधे बाइक राइड पर निकल देता हूँ। अगर मौसम बढ़िया रहता है तो बाइक राइड का मेरे को शौक है। ठीक है। धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, आज लगता है 50-60 हजार का डाउनफॉल। यस सर, अगर मान लिया ठीक है ऊपर लेवल पर बाई है तो ये सब कुछ नहीं, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेट अस बी पेशेंट। पेशेंट पर सर वो आएंगे, बाद में आएंगे और उस पर हम फिर बात करेंगे। ठीक है ना। एंड विजेंद्र सर बोल रहे हैं, मान गए सर एकदम सही आकलन। सर थैंक यू। आकलन तो कम से कम अगर इतनी सारी पकड़ रहेगी वर्ल्ड के सिंडियोज की, तो कम से कम जो पकड़ तो बननी है। उसके बाद में अंकल जी बहुत यूट्यूबर पहले भी बोल रहे हैं आज मार्केट नीचे जाएगा, सिर्फ आप ही नहीं हो, और आज का मार्केट नीचे गया है, इसे क्रैश नहीं बोलते। क्रैश कैसे सर, इसको क्रैश ही बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे इसको, बियर मार्केट थोड़े बोलेंगे इसको। डाउनफॉल बोल लो, क्रैश बोल लो, ठीक है, समझ गए ना आप। बस आप समझने लगे वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सही समझा करो, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। अभी थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, जो वही टाक देखते रहोगे मेच्योर हो जाओगे। उसके बाद में चेतन पटेल जी बोल रहे हैं, मार्केट गिरा नहीं गिराया जाता है। सर देखो, वो कुछ भी हो, कारण होता है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में चेतन पटेल जी क्या बोल रहे हैं, मार्केट को चिकनगुनिया हो गया। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं, अभी लास्ट में करते हैं, अभी जो डिस्कस करेंगे। गुरप्रीत सिंह वेरी नाइस। ठीक है राजी,
थैंक यू। उसके बाद में चेतन पटेल जी फिर बोल रहे हैं, क्या नया लाए हो इन्वेस्टर 1997 से 2024 तक देख रहे हो, डरे नहीं भाई? नहीं भाई, बहुत डर जाते हैं इन्वेस्टर, बहुत डर जाते हैं। रिटेलर्स को मैं सही बताऊं, इतना पीटा गया था जिसका कोई जवाब नहीं, बेचारों को बहुत ज्यादा हड़प नीति अपनाई गई है, आप नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ा सा और ये कीजिए चेतन सर, मतलब जो रिसर्च कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद में गुप्ता सर क्या बोल रहे हैं, सर जो 2 महीनों में पोर्टफोलियो में मलाई आई थी वो सारी की सारी मलाई एक झटके में गायब हो गई। सर काफी हद तक आप सही हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए थोड़ा सा इसको करूंगा गुप्ता जी, ऐसा नहीं है, ये कहीं पर जाता नहीं है। ये क्या होता है कि वैल्यूएशन हो जाती है एक तो, और ऊपर से क्या होती है कि बैंक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस पर मैं लेटर वो करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसी में ये सब कवर हो जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह क्या बोल रहे हैं, अप्रॉक्स 30% लमसम डन। ओके सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, काइंडली सजेस्ट द नेक्स्ट स्टेप, वी विल रेडी। ओके सर, जरूर बताएंगे सर। आते हैं लास्ट में, आते हैं सबकी क्यूरी ले लेते हैं। उसके बाद में ये क्या है, जैसा यादव जी ने, नहीं सर ये मतलब जो है इस सब पे मेरे ख्याल से मैं कमेंट नहीं करता ना, तो मेरा मतलब ये उस टाइप का मंच नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा मंच है, ठीक है ना। और ओके अंकल जी फुल फॉर्म में है, अरे यार सेंट पॉल दादा क्या हो गया। उसके बाद में रिलीजन ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, हम तो नेक्स्ट 40 साल तक मार्केट से नहीं निकलेंगे, कुछ भी हो जाए। वॉरेन बफे ने कहा है कि माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इन द, आगे देखते हैं, नेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट इज फॉर एवर। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। उस समय आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टैक्स को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो गए थे, बट ठीक है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में सैन पाल दादा क्या बोल रहे हैं, काली माता सबका भला करें। तो ओके दादा, थैंक यू। अंकल जी जैसे डांट रहे हैं, दादा के वीडियो लाइक कर दिया। अरे नहीं भाई सैन पॉल दादा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय जब मार्केट गिरावट में हो तो आप लोग पैनिक में ना फैलें, कोई ऐसा स्टेप ना ले, तो थोड़ा बहुत तो जो है समझाना तो पड़ेगा। रवि जी बोल रहे हैं लव यू काका। ओके भाई रवि जी, थैंक यू, आपको भी सेम टू यू। धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, जो गिरा वही उठा। अरे वाह, गुड सर, गुड धनंजय सर, हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद। 57,000 का डाउनफॉल टुडे, ठीक है सर, हमने तो पोर्टफोलियो हम तो देखते नहीं है गिरावट में, सही बताओ तो गिरावट में पोर्टफोलियो नहीं देखते उठते भाई, ठीक है ना। हाँ एक आध बार जरूर थोड़ा सा निगाह मार लेते हैं कि कितनी गिरी है, उसके अनुसार फिर उसी अनुसार जो है चंग का करते हैं परमात्मा की दया से। तो जो है इसीलिए बोलता हूँ ना, धीरे धीरे पेस के साथ वो करना है, मार्केट में लगाना है। धनंजय सर फिर वेरी नाइस जुगानी सर। ओके सर, थैंक यू धनंजय सर। फिर जय सर, कुछ कबर होने की उम्मीद है सर। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, कबर ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा सा जब हाई राइज, जब 25,000 को मार्केट ने टच किया है तो आता हूं अभी, उसके बाद में फिर करेंगे इस पर जो डिस्कस करेंगे। सर नमस्कार, आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, आपसे बात करनी है सोनू कुमार जी। सर देखिए, कांटेक्ट नंबर वगैरह या टेलीग्राम चैनल वगैरह या व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंने नहीं दिया है किसी को। फिलहाल आप वो करिए, कमेंट करिए जम करके, और हम आपको उसका जरूर रिप्लाई देंगे सर। आप जो भी जो कमेंट करेंगे, पॉजिटिव करें नेगेटिव करें, हम उसको जरूर वो करेंगे, टॉलरेट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ऐसी बात तो नहीं लगी होगी कि जिससे कि मतलब आपकी किसी भावना को ठेस पहुंची हो, क्योंकि मैं मतलब लोगों के अपना भले के लिए बात करता हूँ। जो सोनू सर, नए और सामान्य इन्वेस्टर के लिए आप दो तो लरे विजेंद्र सर, कहाँ सर 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 कहाँ जाएंगे हम। बहुत आभार आपका, आपकी सलाह पर कल सुबह कुछ टॉपअप किया, कल की नेवी भी मिल गई। गुड सर, 4 तारीख वाला तो टसन खत्म हो गया होगा, बहुत बढ़िया। सूर्य प्रताप सिंह जी का बोल रहे, आज का इनका क्यूरी है 5 घंटे पहले का। थैंक्स सर, 10% लमसम डन टुडे, सो इन टुडे 30 + 40। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अभी आगे आता हूं कि आपने जो किया डन किया है, क्यों जो डन किया क्यों मैंने निकाल दिया है बताता हूं मैं। आप प्लीज गाइड कीजिए, कुछ ज्यादा जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एसटीपी चालू रहने दें या अभी पॉज करते वेट किया जाए। नहीं सर, एसटीपी कभी भी नहीं, एसटीपी कभी भी नहीं स्टॉप करना, एसटीपी से जाने दो, ठीक है ना, जाने दीजिए एसटीपी का पैसा। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो सर, फ्लेक्सी कैप का ओके, मैं इसको वो नहीं करूंगा, इसको जो है लेटर टाइम दूंगा, ठीक है ना। अगर सर 2-4 दिन लग जाता है तो थोड़ा सा प्लीज वो करना। कौन है सर ये,
एट द रेट रचंगा सर हैं, ठीक है, रचंगा सर करेंगे इसको, ठीक है ना, कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे मैं किसी फंड को ज्यादा वो नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, फंड जो तकरीबन ठीक होते हैं, बस वही होता है कि टाइम टाइम की बात होती है। प्लीज शेयर योर कांटेक्ट नंबर, कार्तिक सर बोल रहे हैं, चौहान सर, सर इसकी मैंने रिप्लाई दे दिया है, ठीक है ना। और कांटेक्ट नंबर से क्या होगा कि आपका भी टाइम, मेरा भी टाइम, टाइम वगैरह होगा। अगर इसमें आप जो कमेंट करते हो तो सबको पता चलेगा, और सबको पता चलेगा तो कुछ ना कुछ सबको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि सबका चैनल है ये, ठीक है ना। सबका मीन्स क्या है कि हमारा जो हमारा ये अपना परिवार है, उस परिवार का सबसे ज्यादा क्या होता है कि सबके बीच में अगर बातचीत हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो सबसे, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया माध्यम है कमेंट का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये हो गया। बाकी कुछ कमेंट्स हैं उसको मैं अभी लेता हूं, उसमें सारा अपना हो जाए, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं, देखो सर, टोटल सिनेरियोज कौन कौन से बन रहे हैं जिन पर कि हमें बिल्कुल क्लोज वॉच रखनी है। पहला तो अमेरिका का मंदी का, दूसरा जियो पॉलिटिकल टेंशन का, तीसरा आपका जापान की मार्केट का, आज मैंने दोपहर में उसको क्लियर कर दिया था, वहां से वो भी एक बहुत ही मुद्दा है, सबको घुमाने के लिए मुद्दा है जापान का, क्योंकि वहां से लगभग मैक्सिमम कंट्रीज ने लोन ले रखा है। और आप लोगों को आइडिया होगा कि बुलेट ट्रेन के लिए जब शिंजो आबे जी थे, दिवंगत शिंजो आबे जी, तो उन्होंने हमारे भारत को भी काफी पैसा दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखिएगा कि अगर उन्होंने, मतलब वो तो उन्होंने लोन दिया हुआ है, लेकिन ऐसे करके उनका पैसा भी इन्वेस्टेड है, कितना पैसा इन्वेस्टेड है वो भी हमने आपको बता दिया था। और तीसरा जो ये हो गए, कितना हो गया, जो तीन बातें आपको बता दिया। चौथी जो और एक इंपॉर्टेंट बात है वो अपना पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस समय तख्ता पलट की संभावना है, और भी कई सारे इशूज हैं, वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो, तो वहां से हमारा ट्रेड भी काफी सारा है। तो वो चीजें हैं जो कि हमने उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर जो मेरा आकलन है कि मार्केट कितना गिर सकती है, जैसा कि आप लोगों ने तो कमेंट करके इस सवाल को पूछा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर 2400 का 24,200 को ब्रेक करती है मार्केट तो नीचे जाएगी। आज आपने देखा कि 23 के नीचे हमने क्लोज कर दिया है। तो मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि जब पेदे पर चोट पड़ती है ना, चाहे पेदा ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, तो समझ लो कि वो वहां पर नीचे की तरफ चोट पड़ रहा है। तो आज नीचे की तरफ चोट पड़ी है। जो मार्केट का जानकार आदमी उस चीज को पक्का सोचेगा कि यस यार, यहां से नीचे का सबब हमारा बन सकता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी आपका 23,500 के लेवल पर आपकी मार्केट का वहां तक डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन वहां से नीचे जाने के लिए चांसेस कम है। वो चांसेस क्यों कम है वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो क्या है कि देखिए, जिसके भी मन में ये संदेह आ रहा है, खास करके जैसे हमारे सूर्य प्रताप सर ने बोला था कि सर जो हमने 40% का स्टेप लिया है वो स्टेप सही है या क्या है, कहीं हम जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसटीपी का भी आपका पैसा आ रहा है, लमसम जो था आपने इतना लगा दिया है। मेन बात ये सोचिए कि आप जो है, आपके मन में भी बार बार आ रहा होगा कि अब हम लगाएं कि क्या करें, मार्केट ऊपर जा रही है, क्या कर रही है। जब 25,000 का लेवल आपकी मार्केट ने टच किया था, 25,000 का लेवल जब आपकी मार्केट ने टच किया था, तो कहीं ना कहीं डर हमें भी लगा था और लोगों को भी, जो जानकार है उनको भी लगा था, क्योंकि सीधे सीधे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो समझिए उसकी वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी तो बात को समझिए, अभी आज के टाइम पर आप देखिए लाखों करोड़ रुपए बेचते, अगर हम जनवरी से लेकर के अभी तक के सिनेरियो को देखें, स्टॉक्स वगैरह को अगर हम देखें, तो क्या किसी ने सोचा था ये इतने सारे सिनेरियोज आएंगे, जो कि 4-4 सिनेरियो आज के टाइम पर आए हुए हैं। कभी आपने सोचा था? सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन चौतरफा जिसको बोलते हैं अमेरिका की भसड़ एक तरफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन इजराइल ईरान का एक तरफ, दूसरा आपका जापान वाला, तीसरा एंड चौथा आपका ये। तो ये आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। इलेक्शन आपका खत्म हो गया था, बजट आपका हो गया था, तो इन सारी चीजों को मार्केट ने हजम कर दिया था, टैक्सेशन को हजम कर दिया था, उसके बाद में हम आगे जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ था? वैल्यूएशन आगे बढ़ता जा रहा था। क्यों वैल्यूएशन आगे बढ़ता जा रहा था? एफआईआईज क्यों बार बार बेच रही थी? इसलिए बेच रही थी कि उन्हें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हाई लग रहा था। अब आप सोचिए, रिटेलर्स का ही अगर पैसा लगा हुआ है तो उसके बाद में अगर वहां से पैसा निकलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो थी, क्योंकि बेचारा रिटेलर जो है ना, वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है भाई मेरे
किसी के पास भी इतनी पूंजी नहीं है मार्केट में लगाने की जो कि FIH और उनकी कैपेसिटी के बराबर। तो अगर ये वैल्यूएशन हो जाती है तो कम से कम आप सोचिए कि फॉरेन वालों का पैसा आएगा। फॉरेन वालों का पैसा आएगा तो आपने जो पोजीशन यहां पर आप बना रहे हो इससे ऊपर के लेवल पर उनका पैसा आएगा, इससे ऊपर के लेवल पर आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। नंबर एक, बात मेरी समझ रहे हैं? तो वैल्यूएशन का करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। अगर मान लिया अगर वार लग भी जाती है तो कहां लगेगी? मिडिल ईस्ट में रखेगी, वेस्टर्न साइड में लगेगी, समझ रहे हो, वेस्ट एशिया में लगेगी। तो मिडिल ईस्ट में जो हमारा जो ये है इससे क्या पड़ेगा? क्रूड ऑयल का फर्क पड़ेगा। मेन बात आपको बता दूं, अगर क्रूड ऑयल का इंपैक्ट पड़ेगा तो इंडिया के ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, बात समझ लीजिए। लेकिन उसका भी रास्ता निकल गया है रसिया वाली बात से। अगर रसिया हमें सस्ते पर तेल प्रोवाइड करता रहेगा तो उसको हम ओवर पावर कर लेंगे, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। अब रही बात कि हम इस समय अभी इन्वेस्टर्स क्या करें, वो भी कर लेता हूं क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो रहा है। अभी मैं और ज्यादा करूंगा तो चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इन्वेस्टर्स क्या करें, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था। अभी देखिए, जैसे जैसे अगर हमें नीचे को फॉल मिलता है तो हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप मान करके चलिए कल और आज को मिला करके मैंने भी थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा लगाया है। इसलिए लगाया है क्योंकि हमें संभावनाएं दिखाई दे रही है कि ऐसी कोई भी वार वगैरह होने की चांसेस नहीं। अगर होता भी है तो क्रूड ऑयल का इंपैक्ट पड़ेगा, वहां से हमारा कोई ट्रेड इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश वाला जो थोड़ा सा वो छोटा स्टेट जरूर है बट हमारा पड़ोसी है, डायरेक्ट इंपैक्ट उसका पड़ेगा, उस पर भी निगाह बनी हुई है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट और जुगानी टॉक्स पर निगाह रखिए कि ताकि आपको उन चीजों को बताया जाए। और अपना SIP को कंटिन्यू रखो, STP को कंटिन्यू रखो, लमसम के पेस को जैसे ही, और अगर मान लिया जब ये 23,500 के आसपास आती है तो आप मान करके चलिए कि रिटेलर्स ने भर भर करके वहां पर बाई करा हुआ है। ये रिटेलर्स का पैसा है, रिटेलर्स का। आप बात को समझिए, आप कम से कम 22,000 करोड़ के आसपास, जो मैं 16-17 हजार करोड़ था कुछ दिन पहले, आज 21-22 हजार करोड़ के आसपास हर महीने आपका लिक्विडिटी का इनफ्लो आ रहा है। उसके बाद में यही नहीं आ रहा है, ये तो आपका एमसीज को थ्रू आ रहा है जो कि उनके पास हर महीने SIP के द्वारा पहुंच रहा है। जबकि 20-22 हजार करोड़ रुपए आपका इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, ठीक है ना। उसके बाद में PMS जो है से आता है, बैंकिंग से आता है, तो 20-22 हजार करोड़, तो 40 से 42 हजार करोड़ रुपया आपकी मार्केट में हर महीने इनफ्लो आ रहा है, हर महीने इनफ्लो आ रहा है। तो अगर वैल्यूएशन थोड़ी सी करेक्ट हुई है तो आपको सही, देखो जब हम सबके बारे में सोचेंगे तभी जाकर के पता चलेगा। मैं ऑपरेटर्स के अगेंस्ट हूं जो भर भर करके पैसे का इंतजार कर रहे हैं, बोला आज रिटेलर्स मर जाए, खप जाए, आज रिटेलर्स के ऊपर बम गिर जाए, आज रिटेलर्स ये हो जाए, वो तो मतलब बता तो रहा हूं, वो तो चाहते ही नहीं है कि आप लोग इन्वेस्ट करो। तो आपने अगर यहां पर पोजीशन बनाई हुई है तो आप मान करके चलिए इससे ऊपर के लेवल पर ही वो लेंगे। तो इसीलिए आपको मैंने क्या बताया था कि आप पार्ट पार्ट में पैसा डालिए। जैसे अभी जो है क्या नाम है, सूर्य प्रताप सर ने 40% तक उन्होंने एलोकेट कर दिया। बहुत बढ़िया ये चॉइस है, STP के द्वारा कर रहे हैं, इसके द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई इन्वेस्टर हैं, कोई ये तो है नहीं, ट्रेडर तो है नहीं। अगर आपका 1 साल 3 साल 5 साल का टाइम का होराइजन है तो काहे की चिंता यार, इतनी बढ़िया अगर हमें पोजीशन मिलने का मौका मिला हुआ, मैं तो खुद बता रहा हूं, मैं तो खुद जो है ना, कम से कम अभी मेरे को जो है सेफ्टी फंड के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चंक हमेशा रखता हूं ऐसे टाइम के लिए और मार्केट को क्लोजली वॉच करता हूं, क्योंकि काफी दिनों से मुझे अनुभव हो गया है कि भाई मैं एक साथ तो नहीं करूंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा शुक्रगुजार बनो रिटेलर्स का जो कि इनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। बोला आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। कैसे आओगे? आओ हमारे ऊपर आओ, आओ हमारे ऊपर आओ। बहुत बढ़िया है, लोग पैसे लेकर के तैयार बैठे हुए हैं। और मैं तो भूर भूर प्रशंसा करना चाहूंगा उन रिटेलर्स की जो कि कम से कम इस समय बाकायदे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टेड हैं। जैसे उनके पास टाइम है यार, क्योंकि अपने गोल के साथ आए, अपने टाइम के साथ आए हैं। फिर काहे का डरना मेरे भाई, काहे का डरना? हम क्यों डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे और यस डेफिनेट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाकी आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप सलाह लेते हैं तो ठीक है। बाकी मार्केट का जो भी टिप मैं नहीं देता हूं, टिप नहीं देता हूं, ट्रिक जरूर बताता हूं और उस पे आप लोग
अगर आप लोगों का फायदा हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है, अगर आप लोग मोटिवेट हो रहे हो तो उसमें क्या बुराई है भाई। एजुकेशनल तो कोई भी मतलब एजुकेशनल पर्पज से चल सकते हैं। अगर दोस्तों मेहनत अच्छी लगती है और उसके बाद में आपको लगता है कि उसको तारीफ किया जाए तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लोगों तक ये जाना चाहिए। और उसके बाद में हमें भी थोड़ा सा लाइक शाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, और कमेंट वगैरह से अपनी क्वेरीज को जरूर पूछा करो। उससे क्या होता है, कई सारे लोगों तक वो चीजें जाती हैं। उस कमेंट का जवाब आपको पता, जो है टॉक्स ऐसा मंच है, कितनी भी क्वेरी जाती है, देखिए आप लोग, मैं मेहनत करके उसके बाद में आप लोगों को पक्का रिप्लाई देता हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्त। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड तो आपको ऑलरेडी पता है। थैंक यू वेरी मच।